एडिटेरिया बिहार एसएससी सचिवालय सहायक वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट 10। निम्न में कौन पार्थिव ग्रह आंतरिक ग्रह नहीं है? पार्थिव ग्रह आंतरिक ग्रह नहीं है, यह है बृहस्पति। बुध, शुक्र, पृथ्वी या मंगल को पार्थिव ग्रह कहा जाता है क्योंकि ये पृथ्वी के सदृश हैं। ये सूर्य व क्षुद्र ग्रहों को पट्टी के बीच स्थित है, इसलिए इसे आंतरिक ग्रह भी कहते हैं। बताया कि पृथ्वी गोल है, पाइथागोरस ने बताया। सबसे पहले पाइथागोरस ने बताया कि पृथ्वी गोल है या आकाश में स्वतंत्र रूप से लटकी हुई है। सर आइजक न्यूटन ने बताया कि पृथ्वी नारंगी के समान है। जेम्स जीन ने इसे नारंगी के बजाय नाशपाती के समान बताया। आर्यभट्ट ने ही बताया था कि पृथ्वी अपने धुरी पर घूर्णन करती है और सूर्य के चारों ग्रह चक्कर लगाती है। आर्यभट्ट ने पृथ्वी की परिधि की भी गणना की। निम्न में कौन सा कथन असत्य है? असत्य की पहचान करना है। स्कंदगुप्त के शासनकाल में भारत पर हुनों का आक्रमण हुआ था, यह तो सत्य है। गुप्त समाज की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी, यह भी सही है। गुप्त काल में भू राजस्व कुल उपज का 1/4 से 1/6 लिया जाता था। गुप्त काल में 1/4 से 1/6, ये भी सही है। गुप्त सम्राट हिंदू धर्म के अनुयायी थे, यह गलत है। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी में भानुगुप्त के एरन अभिलेख में मिलता है। निम्न में से कौन गजनी का दरबारी कवि नहीं था? नहीं था देखना है हमें। अलबरूनी यह था। अमीर हसन यह नहीं था, यही आंसर होगा। फिरदौसी भी था और उतवी भी था, तो आंसर बी सही होगा। विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी है, यह है राकापोसी। विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोसी है जो लद्दाख श्रेणी में स्थित है। भारत के जनजातीय इतिहास में किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष की संज्ञा दी जाती है? यह दिया था 1921 को। बिहार के जनांकीय इतिहास में 1921 को महान विभाजक वर्ष की संज्ञा दी जाती है क्योंकि सन 1911 से 1921 के बीच भारत में जनसंख्या की 10 के वृद्धि दर ऋणात्मक -0.31% रही, जबकि जन्म दर अधिकतम होने के कारण 1951 को लघु विभाजक वर्ष कहा जाता है। निम्न में से किस ऋतु को मानसून प्रत्यावर्तन का काल कहा जाता है? यह कहा जाता है शरद ऋतु को। भारत में 15 सितंबर से 15 दिसंबर तक शरद ऋतु पाई जाती है जो कि मानसून पवनों के प्रत्यावर्तन का भी काल होता है। इस ऋतु में बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। प्रत्यावर्ती मानसून या मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा तमिलनाडु में होती है। निम्न में कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए अधिक उपयुक्त है? यह है काली मिट्टी। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होता है। इसमें लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिकता और नाइट्रोजन, फास्फोरस आदि जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है हरिके बैराज है। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम पंजाब के हरिके बैराज के निकट से व्यास एवं सतलज नदी के संगम से होता है। मुख्य नहर की लंबाई 649 किलोमीटर है। इस नहर से पश्चिम राजस्थान के गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर जिलों की मुख्य रूप से सिंचाई की जाती है। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान की प्रमुख नहर, इसे राजस्थान की मरु गंगा भी कहा जाता है। इस नहर का पुनः उद्घाटन 31 मार्च 1958 को हुआ, जबकि 2 नवंबर 1984 को इसका नाम इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया। रेल यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा किस मिशन की शुरुआत की गई है? यह है मिशन अमानत। रेल यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा मिशन अमानत की शुरुआत की गई है। मिशन अमानत पहल के तहत जोनल रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर फोटो के साथ खोए हुए सामान और सामान का विवरण पोस्ट किया जाता है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन है? यह है किशनगंज। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात किशनगंज जिला में 971 है। इसके बाद सर्वाधिक क्रमशः कटिहार 961,
गया 960 और अररिया जिला में है। निम्न में कौन बेमेल जोड़े की पहचान करे हैं? बेमेल जोड़ा की पहचान करना है यहाँ पे। मिजोरम या उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन है, सही है। बिहार उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है, ये भी सही है। लक्षद्वीप उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, ये गलत है। राजस्थान कांटेदार वन, ये भी सही है। सी गलत है। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है, यहाँ उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन पाए जाते हैं। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी सदाहरित वन पाए जाते हैं। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र है, यह धारवाड़ तंत्र है। भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण खनिज युक्त शैल तंत्र धारवाड़ तंत्र है। ये शिलाएं अत्यधिक धात्विक है, इसमें सोना, लोहा, मैग्नीशियम, अभ्रक, कोबाल्ट आदि खनिज प्राप्त होते हैं। किस देश में स्थित ग्वाडालजारा शहर को विश्व पुस्तक राजधानी 2022 के रूप में नामित किया गया है? यह है मैक्सिको। यूनेस्को द्वारा 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस के अवसर पर प्रत्येक वर्ष विश्व पुस्तक राजधानी घोषित की जाती है। वर्ष 2022 के लिए मैक्सिको के ग्वाडलजारा शहर को विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किया गया, जबकि वर्ष 2023 के लिए घाना के अक्रा शहर को विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में नामित किया गया है। कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई थी? यह लोहा नहीं पाया गया था। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी, यहाँ से तांबा, कांसा, स्वर्ण एवं चांदी आदि धातु मिलती है, लेकिन लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। हड़प्पा कालीन लोग लोहे से परिचित नहीं थे। भारत में लौह युग का आरंभिक उत्तर वैदिक काल में माना जाता है। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किसे शासनकाल में किया गया था? यह अज्ञातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीत बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद 483 ईस्वी पूर्व राजगीर की सप्तपर्णी गुफा में हुई। इस मगध शासक अज्ञातशत्रु था। इस संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की तथा इसमें बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली भी उपस्थित थे। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ तथा उन्हें सुत्त और विनय नामक 2 पिटकों में विभाजित किया गया। असहयोग आंदोलन को औपचारिक तौर पर किस स्थान पर स्थगित किया गया था? यह किया गया था बारदोली में। 5 फरवरी 2022 को हुए चौचली कांड से क्षुब्ध होकर 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने कांग्रेस के बारदोली बैठक में प्रस्ताव पेश करवाया। इस तरह कांग्रेस के बारदोली बैठक में असहयोग आंदोलन शहीद करने का प्रस्ताव चाबी से पारित हुआ था। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह कौन था? वह सुमंत था। शासन कार्य में सहायता के लिए शिवाजी ने मंत्रियों की एक परिषद की अष्टप्रधान कहते थे व्यवस्था की थी। अर्थ प्रचार में पेशवा का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं सम्मान का पद था। वह राजा का विश्वसनीय होता था। और उसके बाद सुमंत किसे कहता था? दबीर या सुमंत विदेशी विभाग का प्रधान होता था। दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है वह कौन है? फिरोज शाह तुगलक है। नहर का निर्माण करने वाला पहला मध्यकालीन सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत काल में सबसे अधिक नहरों का निर्माण कराया। फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई की सुविधा के लिए 5 बड़े नहरों का निर्माण करवाया था। किस वर्ष गांधी दास पैक्ट हुआ था? यह हुआ था 1924 में। 5 फरवरी 1924 को रिहा होने के बाद गांधी जी ने स्वराज्यवादियों एवं कांग्रेस में एकता स्थापित करने का प्रयास किया। इसी के अंतर्गत 6 नवंबर 1924 को गांधी जी, CR दास एवं नेहरू ने एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया जिसे गांधी दास पैक्ट कहा जाता है। इसके अंतर्गत यह तय किया गया कि स्वराज पार्टी कांग्रेस पार्टी के अभिन्न अंग के रूप में विधानसभाओं के अंदर कार्य करेगी। किसे महात्मा गांधी ने भारत को किला की उपाधि दी थी? भारत को किला यह सरोजिनी नायडू को दिए थे। सरोजिनी नायडू को महात्मा गांधी ने भारत को किला की उपाधि दी थी। महात्मा गांधी ने CF एंड्रूज को दीन बंधु की उपाधि दी थी। महात्मा गांधी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी। महात्मा गांधी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि दी थी। महात्मा गांधी ने मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि दी थी। 1793 में अस्थायी बंदोबस्त प्रस्तावित किया गया था। इस दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस थे।
1793 में अस्थायी बंदोबस्त अथवा ईस्ट मरारी बंदोबस्त प्रस्तावित किया गया था। इस दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। अस्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार भूमि के स्वामी बनाए गए। अस्थायी बंदोबस्ती को व्यवहारिक रूप देकर कॉर्नवालिस ने जमींदारों का एक शक्तिशाली वर्ग तैयार करना चाहता था। 1927 में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि इसमें 1927 में साइमन कमीशन बहिष्कार किया गया। कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था। कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था। 8 नवंबर 1927 को सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय आयोग की स्थापना की गई, जिसे सभी सदस्य ब्रिटेन की संसद के सदस्य थे। इसी आयोग को साइमन कमीशन कहा जाता है। इस आयोग ने किसी भारतीय को शामिल नहीं किया गया, जिसके कारण भारत में इस कमीशन का तीव्र विरोध हुआ। 3 फरवरी 1928 को जब आयोग के सदस्य मुंबई पहुंचे तो उसके खिलाफ हड़ताल का आयोजन किया गया और साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए। किस संस्था की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं की थी? विश्व भारती की स्थापना 1921 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में की थी, जबकि गांधी जी ने साबरमती आश्रम, सेवाग्राम तथा फिनिक्स आश्रम डरबन की स्थापना की थी। कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? समुद्री घोड़ा। स्टार फिश इकाइनोडर्म श्रेणी का एक जंतु है। जेलीफिश सिलेंड्रेट संघ का एक जंतु है, जिसे ऑरिलिया भी कहते हैं। समुद्री घोड़ा यह एक वास्तविक मीन होती है, जिसमें हिप्पोकैम्पस भी कहते हैं। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो उसमें कौन सा परिणाम सही होगा? वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। 1 टेराग्राम बराबर होता है, 1 टेराग्राम 10⁻12 ग्राम के बराबर होता है। बिजली के हीटर में कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है? नाइक्रोम। बिजली के हीटर में नाइक्रोम धातु का तार लगा होता है क्योंकि इसका गलनांक उच्च होता है। नाइक्रोम एक मिश्र धातु है जो लगभग 20% क्रोमियम 80% निकल से बना होता है। समांतर प्रयुक्त होने वाले निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा मिश्र धातु नहीं है? तांबा मिश्र धातु नहीं है। इस्पात भी मिश्र धातु है, पीतल भी मिश्र धातु है, कांसा भी मिश्र धातु है। इस्पात लोहा क्रोमियम एवं कार्बन का मिश्र धातु है। पीतल तांबा एवं जस्ता का मिश्र धातु है। कांसा तांबा एवं टीन का मिश्र धातु है, जबकि तांबा एक धातु है, न कि मिश्र धातु। विद्युत और ताप का सुचालक होने के कारण तांबा बिजली के उपकरणों के निर्माण में अधिक प्रयोग किया जाता है। फ्यूज तार किसका मिश्र धातु है? सीसा एवं टीन का है। लघु प्रतिखतों से बचने के लिए विभिन्न परिपथों में फ्यूज तार लगाए जाते हैं। फ्यूज तार टीन एवं सीसा का मिश्र धातु है। किस पदार्थ का शुद्धिकरण ऊर्ध्वपातन विधि से नहीं किया जाता है? यह फिटकरी का नहीं किया जाता है। कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें गर्म करने जाने पर वे द्रव अवस्था में आने की बजाय सीधे गैस में बदल जाते हैं, और गैस को ठंडा करने पर पुनः सीधे ठोस में बदल जाते हैं। ऐसे पदार्थ को ऊर्ध्वपातन, इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इस विधि के द्वारा कपूर, नेप्थलीन, अमोनिया क्लोराइड, बेंजोइक अम्ल आदि पदार्थ शुद्ध किए जाते हैं। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस स्थिति में आभासी एवं सीधा बनेगा? जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस से ध्रुव के मध्य होगा। जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस ध्रुव के मध्य होगा तो प्रतिबिंब सीधा आभासी वस्तु से बड़ा एवं दर्पण के पीछे बनता है। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण प्रतिबिंब सदैव आभासी एवं सीधा बनता है। कार्नेलाइट किस धातु का अयस्क है? कार्नेलाइट यह पोटेशियम का अयस्क है। मानव त्वचा में कितने परतें होती हैं? 3 परत होता है। मानव त्वचा में 3 परत होता है। हमारे शरीर में कौन सी कोशिका मानव शरीर के सैनिक के रूप में प्रसिद्ध है? यह है ल्यूकोसाइट्स। श्वेत रक्त कोशिकाएं ल्यूकोसाइट्स से हमारे शरीर के बाह्य हानिकारक रोगकारक जीवाणु आदि से आक्रमण से रक्षा करती है। ल्यूकोसाइट पूरे शरीर में पाई जाती है, जिसमें रक्त और लसिका प्रणाली शामिल है। इनका निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। इसे शरीर का सिपाही भी कहा जाता है। ये एंटीजन और एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं जो प्रतिरक्षा तंत्र में भाग लेती है। कौन जल जनित रोग नहीं है? यह चेचक। चेचक जल जनित रोग नहीं है। चेचक जल जनित रोग नहीं, जबकि हैजा, टाइफाइड,
जाइटिस, पेचिस आदि जल जनित श्रेणी में आते हैं। कौन सा जोड़ा गलत है? गलत जोड़ा चुनना है। बी, विभवांतर और पाइरोमीटर। विभवांतर और पाइरोमीटर। पाइरोमीटर एक उपकरण है, इसका उपयोग दूर स्थित वस्तुओं के तापमान मापने में किया जाता है। रक्त में आरबीसी के बहुत अधिक उत्पन्न होने से कौन सा रोग होता है? पॉलीसाइथीमिया होता है। रक्त में आरबीसी की संख्या में असाधारण बढ़ोतरी को पॉलीसाइथीमिया कहते हैं। हीमोफीलिया एक वंशानुगत रोग है जिसमें चोट लगने पर रक्त बहता रहता है, जल्दी थक्का नहीं जमता। इनमें कौन सम्मिलित नहीं है? इंसुलिन से रक्तचाप होता है, यह सम्मिलित नहीं है। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है जब पैंक्रियाज के अंतःस्रावी भाग लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है। यह पैंक्रियाज इंसुलिन बनना बंद कर दे तो ब्लड शुगर ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होगी। इंसुलिन कमी से मधुमेह रोग होगा। आँख के पारदर्शी अग्रभाग को क्या कहा जाता है? कॉर्निया। आँख का संपूर्ण भाग एक गोला के समान होता है। नेत्र गोला का केवल अग्रभाग थोड़ा उभार युक्त और पारदर्शी होता है, इस भाग को कॉर्निया कहते हैं। आँख 3 कोटों से बनी होती है। इसमें बाहरी कोट में कॉर्निया श्वेत पटल होते हैं। मध्य कोटे में आँख को मुख्य रक्त की आपूर्ति होती है और इसके पीछे से आगे कोरॉइड, सिलियरी बॉडी और आइरिस शामिल होते हैं। वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज निम्न में से किसके द्वारा स्रावित होता है? अग्न्याशय के द्वारा। वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज अग्न्याशय द्वारा स्रावित होता है। अग्न्याशय के पिंडकों की कोशिका अग्न्याशय इस रस से स्रावित करती है। इसमें ट्रिप्सिन, एमाइलेज तथा लाइपेज एंजाइम होते हैं जो क्रम से प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा के पाचन में सहायक होते हैं। 1 लीटर पानी को 4 डिग्री से 0 सेल्सियस गर्म करने पर इसका आयतन क्या होगा? बढ़ता है। सामान्य अवस्था में पदार्थ का आयतन गर्म करने पर बढ़ता है तथा ठंडा करने पर घटता है, किंतु जल की अनोखी विशेषता है के कारण 4 डिग्री से 0 डिग्री तक ठंडा करने पर जल का आयतन बढ़ता है, क्योंकि इस दौरान जल का घनत्व कम हो जाता है। फूलों का कौन सा भाग विकसित होकर फल बनता है? अंडाशय, ओवेरी। एक निषेचित फूल का रूपांतर फल में होता है। इस प्रक्रिया में बीजांड बीज में तथा अंडाशय फल में बदल जाता है। पंखुड़ी, बाह्यदल, पुकेसर, स्टाइल, वर्तिका आदि गिर जाते हैं। परिस्थिति तंत्र की अवधारणा का प्रथम बार किसने दी थी? एजी ट्रांसले ने। परिस्थिति तंत्र की अवधारणा प्रथम बार एजी ट्रांसले ने दी थी। परिस्थिति तंत्र भौतिकी तंत्रों का एक विशेष प्रकार होता है जिसकी रचना अजैविक और जैविक घटकों से होती है। कार्बन क्रेडिट की संकल्पना निम्न में से किसके उद्भूत हुई? क्योटो प्रोटोकॉल से। कार्बन क्रेडिट की संकल्पना क्योटो प्रोटोकॉल से उद्भूत हुई। इस कार्बन क्रेडिट एवं कार्बन के बदलाव होता है। क्योटो प्रोटोकॉल को क्योटो जापान में 11 दिसंबर 1997 को अपनाया गया था और 16 फरवरी 2005 को लागू हुआ था। जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो छोटी वस्तुओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आय के बढ़ते पर उपभोक्ता की जिन वस्तु को कम खरीदता है उसे निकृष्ट वस्तु कहा जाता है। निकृष्ट वस्तु पर आय का ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है, अर्थात वस्तुओं की आय में वृद्धि होने पर वह निकृष्ट वस्तु के स्थान पर अच्छी वस्तु का उपयोग करने लगता है। किस समिति ने सर्वप्रथम सेवा पर कर लगाने की सिफारिश की थी? चलेया समिति ने की थी। सर्वप्रथम चलेया समिति ने सेवा पर कर लगाने की सिफारिश की थी। वर्ष 1994-95 3 सेवा, टेलीफोन, बीमा, शेयर बाजार पर सेवा पर कर लगाया गया। प्राथमिक घाटा में ब्याज भुगतान का योग निम्न में से किसके बराबर होता है? राजकोषीय घाटा का होता है। प्राथमिक घाटा एवं ब्याज भुगतान का योग राजकोषीय घाटा के बराबर होता है। राजकोषीय घाटा बराबर प्राथमिक घाटा प्लस ब्याज भुगतान।
बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? उड़ीसा में। बॉक्साइट में उड़ीसा पूरे भारत में प्रथम स्थान है। इसके बाद उत्पादन में सर्वाधिक उत्पादन क्रम से झारखंड गुजरात करता है। किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आय की गणना की? वी राव। संसद के संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जा सकता है? संसद के अधिनियम द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के अनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों की आपसी सहमति से राज्यों के उस समूह के लिए एक लोक सेवा आयोग का गठन किया जा सकता है। संयुक्त राज्य सेवा लोक सेवा आयोग का गठन राज्य विधानमंडल के अंतर्गत पर संसद द्वारा किया गया है। कौन सा कार्य भारतीय चुनाव आयोग नहीं करता है? पंचायतों का चुनाव कराना है। पंचायत का चुनाव कराना राज्य निर्वाचन आयोग का उत्तरदायित्व है, जबकि उपर्युक्त सभी प्रकार का कार्य के अलावा है। में कौन भारत के संविधान की विशेषता नहीं है? एकात्मक प्रणाली नहीं है। एकात्मक प्रणाली भारत संविधान की विशेषता नहीं, जबकि संघटिया मूलभूत अधिकार और सत्ता का विभाजन भारत के संविधान के विशेषता के में शामिल है। संघ लोक सेवा आयोग सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 का मूल विषय है त्वरित दृष्टिकोण है। भारतीय संघात्मक व्यवस्था एकात्मक हो सकती है। बाहरी संकट के समय एकात्मक हो सकती है। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा एक अधिकार आपातकाल में छीना नहीं जा सकता है? जीवन का अधिकार नहीं छीना जा सकता है। आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 एवं 21 में वर्णित अधिकारों को छोड़कर सभी अधिकारों को छीन लिया जा सकता है, लेकिन जीवन जीने का अधिकार को छीना नहीं जा सकता है। वर्तमान भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है? के वेणुगोपाल हैं। भारत में मुख्य संख्याविद JB सामंत हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के वेणुगोपाल हैं। चुनाव आयोग के लिए लोकसभा का निर्वाचन का क्षेत्र किसके द्वारा निश्चित किया जाता है? परिसीमन आयोग के द्वारा। परिसीमन आयोग द्वारा आम चुनाव के लिए लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है। परिसीमन आयोग भारत सरकार द्वारा परिसीमित अधिसूचना के अंतर्गत स्थापित आयोग है। इस संबंध में अधिसूचना भारत के राष्ट्रपति जारी की जाती है। वर्ष 1952, 63, 73 और 2022 में परिसीमन आयोग गठित किए गए थे। भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 24वें संस्करण में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता है? यह बिहार ने जीता है। भारत का व्यापार संवर्धन संगठन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मेले का 40वां संस्करण दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित किया गया। सुरक्षा सीमा बल की स्थापना कब की गई थी? 1965 में। में किसे 31वां ब्याज सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया? असगर वजाहत सीमा सुरक्षा बल BSF का गठन 1 दिसंबर 1965 में किया गया, जो भारत और पड़ोसी देश की सीमाओं पर तैनात किए जाते हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? राउरकेला इस्पात संगठन की स्थापना जर्मनी देश से की गई थी। उड़ीसा राज्य में स्थित राउरकेला इस्पात संयंत्र जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। यह भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का पहला एकीकृत इस्पात यंत्र है। सार का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काठमांडू में है। सार की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। सार का सचिवालय
काठमांडू में स्थित है। सार्क ने 8 सदस्य देश बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका तथा अफगानिस्तान है। भाविना पटेल का संबंध किस खेल से है? यह टेबल टेनिस से है। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भाविना पटेल ने टेबल टेनिस में भारत के लिए पहला पदक रजत पदक जीता। अवली लेखन ने निशानेबाजी के पैरालंपिक में एकल पदक में 2 पैरालंपिक पदक जीते हैं। एकल संस्करण में 2 पैरालंपिक पदक जीते हैं। भारत के प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता माने जाते हैं मदर टेरेसा। देश के सबसे पहले किस राज्य में चुनाव में ईवीएम का प्रयोग किया जाएगा? केरल में किया गया। इनका उपयोग देश में सबसे पहले वर्ष 1982 में केरल में हुआ विधानसभा चुनाव में किया गया था। सितंबर 2022 में संघाई सहयोग संगठन एससीओ की स्थापना 22वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? उज्बेकिस्तान में किया गया है। एससीओ के 22वें शिखर सम्मेलन का आयोजन 15 से 16 दिसंबर 1922 को उज्बेकिस्तान में किया गया। सितंबर 2021 में तजाकिस्तान में एससीओ की 21वीं बैठक का आयोजन किया गया। इस एससीओ का परिणाम 9वां सदस्य देश बना है ईरान। निम्न में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? हिप्पोलॉजी नींद का अध्ययन सही है। ओडोंटोलॉजी दांतों का अध्ययन ये भी सही है। और एंक्रोलॉजी मर्क्यूरियों का अध्ययन ये भी सही है। विज्ञान पैथोलॉजी यह गलत है। विश्व विज्ञान को टॉक्सिकोलॉजी कहा जाता है, जबकि रोग विज्ञान का पैथोलॉजी कहा जाता है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर थे। गणेश वासुदेव मावलंकर भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। प्रथम लोकसभा का गठन 1952 में हुआ था। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कुछ कहना चाह रहे हो तो कमेंट में लिखें। थैंक यू।